तुमरो मंत्र विभीषण माना। क्या माना? हनुमान जी ने कहा भाई तू एक काम कर, 10 महीने हो गए सीता जी को लंका में, तू यहाँ घंटी बजा रहा है, तुलसी रखी तूने, राम जी लिखवा रखा, तू राम राम जपता है, तूने एक बार जाकर रावण से कहा कि तूने गलत किया। ये विधियां विधियां एक और दर्द हो कलयुग में। इन विधियों ने तो यंगस्टर्स को कुछ नहीं करने दिया। ये पक्का भक्त, ये बड़ा भक्त, इसकी ताकत ज्यादा की इसकी छोटी, कि ये बड़ा, सब श्री राम को उतना ही प्रेम करते हैं। तो आज के युवाओं को ऐसा, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मंत्र है हनुमान जी को जपना चाहिए ताकि वो भी राम जी से जाके मिल जाए? देखिए विभीषण, मंत्र क्या होता है? सलाह। एक होता है मंत्र, मंत्रणा, एक सलाह। एक होता है गुरु मंत्र, फर्क है दोनों में। एक है मंत्रोच्चारण, साधारण मंत्रोच्चारण। एक अगर उसका एक सेकंड वो मीनिंग निकाले तो उसका मंत्र क्या हो गया? हनुमान जी तुमरो मंत्र विभीषण माना। क्या माना? हनुमान जी ने कहा भाई तू एक काम कर, 10 महीने हो गए सीता जी को लंका में, तू यहाँ घंटी बजा रहा है, तुलसी रखी तूने, राम जी लिखवा रखा, तू राम राम जपता है, तूने एक बार जाकर रावण से कहा कि तूने गलत किया। तू यहाँ जो घुग्गू बनकर बैठा है, तेरा क्या फर्ज बनता है? चल जाकर बोल क्या उसको। ये मंत्र था। विभीषण ने कहा यार ये तो सही बात कही, मैं तो आज तक उसको यही नहीं कहा कि तू ये क्या कर रहा है। तो फिर विभीषण ने कहा अच्छा अच्छा, फिर तो भगवान मुझसे जो है, फिर तो भगवान कृपा करेंगे। बोले नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा, बोले क्यों नहीं करेंगे कृपा जब मैं भगवान का काम करूंगा? बोले कृपा नहीं मूर्ख, फिर तुझसे प्रेम करेंगे। करहि सदा सेवक पर प्रीति, सुनो विभीषण प्रभु के रीति। तब जाकर के विभीषण ने वहां ललकारा और हंस कैकेयी से चरण प्रहारा। फिर लात, फिर ये इसके पीछे सारे कारण है। ये एक बड़ी थीम परमात्मा की बनी है। पिक्चर पहले बनी होती है कि अब ये, क्योंकि जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक ये मरेगा नहीं। जब तक फोड़ा ऑपरेशन लायक नहीं होगा तब तक वो कटेगा नहीं। रावण के पाप का घड़ा जब तक भरेगा, जब तक भक्त का अपमान नहीं करेगा। हनुमान जी का अपमान किया, फिर विभीषण को लात मारी। और आपने अभी कहा ना, आयुहीन भये सब तभी, अस्कई चला विभीषण जब ही। जैसे ही विभीषण चला तो आयुहीन, उसी समय सबकी आयुहीन खत्म, आयुहीन हो गए सब। अब बस लास्ट एंड हो गया और बस मारा गया रावण 10 दिन में। तो ये तो हनुमान जी का मंत्र था जो विभीषण ने माना। मंत्र ये था हनुमान जी का, इसके पीछे मंत्र भावार्थ यही था कि ये बात भाई राम काज करो। हाँ, राम भजन भी करो तो राम काज भी करो। ये नहीं कि प्रभु ही करेंगे। नहीं, सही बात है। राम काज के लिए एफर्ट भी जरूरी है। हाँ, तो वही मैं आपके माध्यम से अब जो यंग जनरेशन जो हमें देखेगी उसको भी कुछ ऐसा आप बताइए कि क्या करना चाहिए, किस विधि से हनुमान जी की पूजा करें या क्या करें? कोई विधि नहीं है। ये विधियां विधियां एक और दर्द हो कलयुग में। इन विधियों ने तो यंगस्टर्स को कुछ नहीं करने दिया। अब आप लोग हैं अपने कैमरे का काम कर रहे हैं, यहाँ ये सब काम कर रहे हैं, मैं आपको कहूँ नहीं कि भाई आप पहले विधि अपनाओ। अरे भाई चलते फिरते कैमरा सेट करते करते हनुमान चालीसा पढ़ लो ना, तो तब भी कल्याण हो जाए। गाड़ी में बैठे तो पढ़ लो, मोबाइल देख देख के थक जाओ, आंखें भी कहे यार छोड़ दे मोबाइल, तब बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो। को विधि को निषेध है। आपने प्रेम की बात की, हनुमान जी से ज़्यादा प्रेम कोई राम जी से नहीं करता। और जब नहीं सब करते हैं राम जी से प्रेम। कौन? ये कंपेयरिंग बड़ी होती है यार। ये पक्का भक्त, ये बड़ा भक्त, इसकी ताकत ज़्यादा की इसकी छोटी, कि ये बड़ा, सब श्री राम को उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे आज के दौर में कोई भी एक काम कर ले, जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट लेने की होड़ रहेगी। ऐसी ये थोड़ा बहुत कलयुग में हर किसी के मन में, हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए, राम जी वो क्रेडिट नहीं लेते, वो सबई मान प्रदाप अमानी। राम जी ने कहा कि क्या कर दूं तुम्हारे लिए। उस वक्त जो उनके भाव थे वो अगर आप समझा पाए। आपने देखा भंडारा चल रहा हो तो जिसने भंडारा कराया है वो नहीं है वहाँ,
तब तक वो सामने वाला, ए चलो पूड़ी बांटो, चलो सब्जी डालो, चलो। और जैसे ही वो मालिक आया भंडारे वाला, खीर लेके, खीर चाहिए, खीर चाहिए, खीर, कि हम भी दिखते रहे, हम भी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी जब चले तो सबको कहा, भाई तब लगी मोए परखे तुम भाई, मेरा इंतजार करना, हमारे जैसा बंदा है तुम चलो, चलो राम जी के पास, काम हम करने जा रहे, क्रेडिट ये लेंगे, चलो। लेकिन हनुमान जी क्या कहते, अरे भाई मेरा इंतजार करे बिना मत जाना, जब मैं आ जाऊं तब हम सब जाएंगे, तब जाकर सीता जी की सुध प्रभु को सुनाएंगे और सब मिलकर के भगवान का आशीर्वाद पाएंगे। यानी कि काम खुद करे, क्रेडिट सबको दे, वो हनुमान जी, और काम दूसरों से कराए, क्रेडिट खुद ले जाए, वो हम। ये हनुमान जी है। राजा बन सकते थे उस वक्त जिस वक्त स्फटिक शिला पर बैठकर वो बता रहे थे, जब वो नीचे बैठे थे और वो रोने लगे। वो इस राजा का पद तो बड़ा छोटा है ना। किसी ने कहा हनुमान जी से तुम्हें क्या मिला, अंगद को किष्किंधा का पद मिल गया, विभीषण को लंका का पद मिल गया, तुम्हें क्या मिला। हनुमान जी ने श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए, अंगद को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को एक पद मिला, मुझे भगवान के 2 पद कमल मिल गए। ये तो मानने की बात है ना, मुझे मिला क्या। और यही उनके कैरेक्टर जो है बहुत हद तक भरत से उनको मिला देते हैं, उनके पास भी चरण। तभी तो कहता तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तो मेरा भरत के समान भाई। भरत और श्री राम, इनके ऊपर कभी बात होगी बहुत अलग तरीके से। कौन है भरत? भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेही। भरत जी के समान कौन श्री राम का प्रिय होगा? दुनिया राम राम जपती है और राम जी भरत 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 जपते। गोस्वामी जी कह रहे जग जपु राम और राम जप जेही, वो है भरत सरिस को राम सनेही। तो ये आपने भरत और हनुमान जी की जो मैंने बात कही, उस पर आपने बताया कि कितना हनुमान जी को ये भी कहा जाता है, जैसे भरत उन्होंने कहा था कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, वैसे ही कहा जाता है कि उन्होंने भीम से भी कहा था कि तुम मेरे भाई हो। किसने? हनुमान जी ने कहा होगा, कभी मिले होंगे भीम और हनुमान जी, तो कहा होगा। हमें तो वही कथा पता है कि एक बार भीम का अभिमान भंग किया, हाँ तो जी कह दिया होगा। हनुमान जी तो विभीषण को कहते थे, हाँ, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। ये तो वो है ना हनुमान जी क्वालिटी, किसी कंधे पे रखे, भाई चलिए काम कर लेते हैं यार, बस ओए चलो यार, चल। बात कहने का तरीका है। पानी पी लो, अरे पानी पी ले यार, पानी पी ले, पानी पी ले। बात वही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बात वही है। टोन क्या है, ये हनुमान जी क्वालिटी। कंधे पे हाथ रख के किसी को मारना, कंधे पे, भाई साहब क्या हाल, यार ये काम कर ले, टेक्निक है। राम जी भी बार बार लक्ष्मण को, लक्ष्मण तेरी कसम यार, भरत को राजमत नहीं हो सकता यार, तेरी कसम भाई। जब लक्ष्मण के खिलाफ हो गया भरत के, दुविधा तो देखो भगवान श्री राम के सामने कि यार भरत का विरोध लक्ष्मण कर रहा है। अब लक्ष्मण को कैसे समझाए? अगर लक्ष्मण को यार तू समझेगा, मतलब ये कोई भरत, तुझे ऐसा लगता है कोई भरत को राजमत नहीं हो सकता, तो लक्ष्मण को हालांकि इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्मण यार तेरी कसम भाई, भरत को राजमत नहीं हो सकता, तो इसको क्या कहते हैं? हल्का हाथ धरना। वो श्री राम को करना आता। जिन जिन को दुनिया में ये करना आता, हल्का हाथ धरना, वही सक्सेस लाइफ हो जाती है।